Let's do it. Multiple choice questions. Question number one. This expression is independent of alpha, gamma, okay, whatever. Cosine square of alpha plus beta plus gamma plus cosine square of beta plus gamma plus cosine square of alpha minus 2. Okay. So, यहाँ पे क्या alpha plus, यहाँ पे beta plus gamma. Okay. So look, यहाँ पे सिर्फ बीटा प्लस गामा में सब कुछ है, बीटा और गामा इन्वॉल्व नहीं है, तो एक काम करो, बीटा प्लस गामा को मैं एक्स बोल देता हूँ, मैं इसे कोसाइन स्क्वायर ऑफ, थोड़ा सा इनफैक्ट जूम इन कर देता हूँ. क्वेश्चन नंबर वन. सो बेसिकली क्या है, कोसाइन स्क्वायर ऑफ अल्फा प्लस एक्स, फिर प्लस कोसाइन स्क्वायर ऑफ व्हाट, बीटा प्लस गामा तो एक्स है, तो कोसाइन स्क्वायर एक्स, ओके, प्लस कोसाइन स्क्वायर अल्फा, कोसाइन स्क्वायर अल्फा. आई थिंक मुझे गलत पेन चॉइस लेनी चाहिए थी, ये बेटर रहेगा. फिर कोसाइन स्क्वायर अल्फा, फिर माइनस 2 कोसाइन अल्फा, कोसाइन अल्फा नहीं है, ये एक्स है, ओके, सो कोसाइन अल्फा कोसाइन एक्स एंड कोसाइन ऑफ अल्फा प्लस एक्स. सो या, सो ये चीज पहली बात तो तुम्हें दिख रही है कि या राइट, ये पहले भी देखा सा लग रहा है ना, राइट. तो यहाँ पे -2, that's not nice, that's problematic. सो अल्फा और एक्स यहाँ पर तुम्हें दिख रहा है, बट यहाँ पे अगर वैसा हो तो फिर अपन कर पाते, बट डायरेक्टली नहीं कर सकते डायरेक्ट, या सो कोई और मेथड देनी पड़ेगी अपने को. सो व्हाट आई वांट इज कि मैं, नहीं, एक काम करते हैं, अल्फा प्लस एक्स को ही अपन एक्सपांड करते थे, मतलब ये वाले अल्फा प्लस एक्स को. आइडिया अच्छा है? नहीं, आइडिया बुरा है. ये एक्सपांड करूंगा तो मुझे साइन अल्फा साइन एक्स वगैरह वो सब भी मिलेगा, विच इज नॉट अ गुड चॉइस एट ऑल. सो नाउ व्हाट, हम ऐसा कर सकते हैं कि इसको 1 प्लस ये चीज और फिर -1 कर डालना, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का माइनस यानी कि 2. सो या +2 कोसाइन अल्फा कोसाइन एक्स लाइक दैट, राइट. होपफुली दैट मेक्स सेंस. तो फिर ये और ये मिलके कोसाइन ऑफ अल्फा प्लस कोसाइन ऑफ एक्स हो जाएगा. सो इट इज कोसाइन स्क्वायर ऑफ अल्फा प्लस एक्स प्लस कोसाइन अल्फा प्लस कोसाइन एक्स का स्क्वायर, ओके, प्लस जो रिमेनिंग चीज है which is this quantity, not very good looking. So -2 cosine alpha, you know what, नहीं, 2 cosine alpha cosine beta को अपन चेंज कर सकते हैं, या वो मुझे स्टार्ट में कर लेना चाहिए था. तो फिर ये सब लिखने से अच्छा डायरेक्टली वो चेंज करो, मे बी ज़्यादा बेटर वो रहेगा करना. तो इसमें ये तो था ये कोसाइन ऑफ अल्फा प्लस एक्स, इसको मैं चेंज करूँगा. सो कैन राइट दिस एज कोसाइन ऑफ अल्फा प्लस एक्स प्लस कोसाइन ऑफ अल्फा माइनस एक्स. सो या, और ये सब कुछ निगेटिव में, एंड ऑल ऑफ दैट टाइम्स कोसाइन ऑफ अल्फा प्लस एक्स, वो क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा माइनस कोसाइन ऑफ अल्फा प्लस एक्स का स्क्वायर. बहुत ही अच्छा, मतलब ये कट जाएगा उस हिसाब से. और जो बची हुई चीज़ है दैट इज नेगेटिव ऑफ कोसाइन ऑफ अल्फा माइनस एक्स कोसाइन ऑफ अल्फा प्लस एक्स. अगर तुम्हें वो आइडेंटिटी बताओगी तो फिर इसको बहुत अच्छी तरह से लिख सकते हैं, बट फॉर नाउ मैं इसको डायरेक्टली करता हूँ. -1/2 2 कोसाइन अल्फा कोसाइन वो सब है, तो फिर इट्स कोसाइन ऑफ 2 अल्फा प्लस कोसाइन ऑफ 2x बेसिकली, राइट. सो इट्स -1/2. और अब मैं वो यूज कर सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 कोसाइन स्क्वायर अल्फा -1, और इसको मैं लिख सकता हूँ 2 कोसाइन स्क्वायर बीटा, सॉरी कोसाइन स्क्वायर x -1. सो यहाँ से तो गया नेगेटिव कोसाइन स्क्वायर अल्फा नेगेटिव कोसाइन स्क्वायर x -1 -2, तो इसका +1 हो जाएगा. तो ये सारी चीज और ये सारी बची हुई चीज, तो ये तो गए, ये दोनों तो गए. नाइस, इट्स जस्ट +1, so it's independent of all of these, independent of alpha beta gamma. So D, question number 1 का D. Question number 2. f of x is this thing, then which of the following is correct? So it's x natural log of 1 + 1 upon x, limit as x tends to 0 of f of x. Okay, तो ये नेचुरल लॉग ऑफ इन्फिनिटी, और यहाँ पे समझा, इट्स 0, I mean, okay, 1 + 1 upon x, as x tends to x tends to 0, ये जो पूरी चीज है ये इन्फिनिटी पर पहुंच रही है. सो
या यू कैन राइट दिस एज नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस टी अपॉन टी, जहाँ पे टी है 1 अपॉन एक्स, एंड देन टेक द डेरिवेटिव, क्योंकि अपने को लिमिट एज डिस्टेंस टू इन्फिनिटी निकालना है और वो दोनों ऊपर नीचे इन्फिनिटी आ रही है. सो इट्स जस्ट 1 अपॉन 1 प्लस टी अपॉन 1. So it is in fact approaching zero. So B तो correct है. Which of the following is correct ढूंढना है आपने को. So B is correct. Wait a second. First में फिर A और B भी correct होगा ना? Yeah. So फिर A B D होना चाहिए था. Right. Multiple choice. और second में it does approach zero. तो फिर B तो correct है. क्या A correct है? F is strictly increasing. F is strictly increasing. Okay. इसका डेरिवेटिव अगर मैं निकालूँ, इट्स जस्ट नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस x upon 1 plus 1 upon x into negative 1 upon x square. So it's natural log of 1 plus 1 upon x. यहाँ पे हो जाएगा नेगेटिव 1. Got it. So negative 1. Look, ये एक x तो जाएगा और दूसरा x जो है वो ऐसा जाएगा अपॉन x plus 1. और तुम बोल रहे हो कि x is positive. Okay. So कौन सा बड़ा है? You can ये बड़ा है कि ये बड़ा है? आई मीन तुम इसको एज अ सीरीज लिख सकते हो. ये इसका डेरिवेटिव है यार. सो अगर ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, दैट जस्ट मीन्स कि ये चीज़ बड़ी होनी चाहिए इस चीज़ से. लेट्स लुक एट दिस एज अ फंक्शन. सो इसको मैं जी ऑफ एक्स बोल देता हूँ. देन जी डैश ऑफ एक्स इज जस्ट इसका डेरिवेटिव, विच इज बेसिकली दिस थिंग, बट उसमें एक एक्स नहीं रहेगा. इट्स जस्ट 1 अपॉन एक्स इंटू एक्स प्लस 1 लाइक दैट. ओह नेगेटिव, सॉरी. और ये हो जाएगा so yeah, 1 upon x plus 1 the square basically. So it's just 1 upon x plus 1 into negative 1 upon x plus 1 upon x plus 1, which yeah, the negative 1 upon x into x plus 1. So हाँ, ये चीज़ नेगेटिव है. मतलब ये जो चीज़ है ये डिक्रीजिंग है. जब x इक्वल टू 0 पुट करोगे तो ये चीज़ नेगेटिव 1 रहती है, और डिक्रीज करेगी तो हमेशा नेगेटिव रहेगी. सो यस, दैट मीन्स कि yeah, इसका जो डेरिवेटिव है that is always negative, so it is not increasing, it's decreasing effect. Oh, yeah, yeah, right. It is decreasing. So A तो पूरा incorrect है. C है limit as x tends to infinity of f(x) is 1, definitely not. F has exactly 1 point of extremum. ये चीज़ जीरो कब होती है? जीरो नहीं हो सकती है, राइट? जब x बिगर देन जीरो तुमने सेट किया है तो इसका जो g डैश है, सॉरी इसका जो f डैश वैल्यू मतलब कि g बेसिकली स्टार्ट से ही नेगेटिव है और फिर और नेगेटिव होने वाली है. तो नहीं, कोई एक्सट्रीमम है ही नहीं इसमें. दैट्स वियर्ड. या नेचुरल लॉग ऑफ 1 इज 0 एंड देन दैट्स नेगेटिव 1, सो वर्क्स. सो या सिर्फ b करेक्ट है, बाकी कुछ भी करेक्ट नहीं. क्वेश्चन नंबर 3. Question number 3 is if A vector is this thing and C vector is this thing, then A cross B cross C is okay. Seriously, X Y Z Y Z X. अरे यार ये कैसा इतना गंदा क्लियर है. ठीक है, तो A cross B cross C parallel to this orthogonal to this. कैलकुलेट करना पड़ेगा अपने को इसको. So A vector is just X Y Z. B vector is what? It is y z x. और C vector जो है that is z x y. Right. तो अपने को क्या क्या कैलकुलेट करना है? अपने को पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा A डॉट C. तो फिर A डॉट C is just xz plus xy plus wait a second. या मतलब तुम कैसे भी इसको रोटेट करो वो हो ही जाएगा अपने आप. मतलब या वाई जेड सेम चीज इनफैक्ट ए डॉट बी भी रहेगा और बी डॉट सी भी रहेगा और सब कुछ यही देने वाला है, राइट? या बिकॉज लाइक 3C2 so 3 कॉम्बिनेशंस, तो वो सारे कॉम्बिनेशंस अपन ने कवर कर लिए क्योंकि ऑब्वियसली अलग अलग दो मैच होंगे तो वो हो ही जाएगा, राइट? हो ही जाएगा इनफैक्ट. सो ओके, ए डॉट सी बी डॉट सी ये सारे के सारे सेम है. सो इसको क्या है, सो के बोल दो इनफैक्ट. तो ये हो जाएगा k इंटू मतलब ये जो अपनी क्वांटिटी ए क्रॉस बी क्रॉस वो सब
सो ए डॉट सी तो सेम है, सो सिर्फ टी वेक्टर माइनस ए डॉट बी इंटू सी वेक्टर होना चाहिए था, पर ए डॉट बी तो अपन ने बाहर निकाली, तो फिर सी वेक्टर लाइक दैट. सो इट्स के और बी माइनस सी, दैट इज y minus z comma z minus x comma x minus y. So क्या बोल रहे लोग? It is parallel to this thing y minus z x. Yeah, it is in fact. So A तो correct है. Shrimati का A correct है. It is orthogonal to I plus J plus K, of course, because perpendicular. So B is also correct. Orthogonal to this. So y plus इसका भी y square minus z square, वो भी in fact cyclic pattern से cancel हो रहा है. So C also works. Orthogonal to this once again, yeah, वो भी cyclic pattern से cancel. So D is also correct. Okay, next. Question number 4. Question number 4 is which of the following statements is true about these two circles? So x square plus y square plus 2x equal to 0 and x square plus y square minus 6. दोनों 0 0 से पास होते हैं, एटलीस्ट ये तो मेरे को होता है. या ये जो है इसका, so अगर मैं इसको ग्राफ में चाहूँ, ये दोनों 0 0 से पास होते हैं. ये y इक्वल टू 0 और x इक्वल टू -1, राइट? इसका सेंटर रहेगा. इस वाले के लिए x इक्वल टू 3 सेंटर रहेगा, और दोनों 0 0 से पास होते हैं, तो फिर इस टाइप से टच कर रहे हैं एक्सटर्नली. ओके, व्हाटएवर. लेंथ ऑफ द ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट्स, सीरियसली टेंजेंट्स. सो सिर्फ तो इस टाइप के बहुत गंदा बना है ना, राइट? तो दो सर्कल्स है, अपने क्या चाहिए? लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स, वेट व्हाट? ट्रांसवर्स, दैट इज, अपने को डायरेक्ट कॉमन ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट्स है ही नहीं, क्योंकि सिर्फ एक ही कॉमन टेंजेंट मतलब ऐसा है जो कि ट्रांसवर्स बोल सकते हो, बट उसकी कोई लेंथ मतलब डिफाइन नहीं है. तो लेंथ ऑफ द डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स मतलब ये, ओके. वो लेंथ कैसे निकालोगे? तो ये जो रहेगा दैट इज 1, दिस थिंग इज 3, और ये जो पूरी चीज है दैट इज 4. सो ऑफ कोर्स ये चीज 2 रहेगी, एंड दैट्स व्हाई ये, या सो स्क्वायर रूट ऑफ व्हाट? 4 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, यानी कि 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर इज 4 माइनस 1, सो 2 स्क्वायर रूट 3. सो बी इज करेक्ट एटलीस्ट. उसके अलावा क्या किया? रीजन विच इज बाइसेक्टेड बाय द लाइन जॉइनिंग द सेंटर, enclosed by the common tangents, which is bisected by. अच्छा ठीक है, तो वो जो ट्राइंगल की बात करो, हाँ, it's right isosceles. Why should it be isosceles? Why? नहीं, थोड़ा लाइन जॉइनिंग सेंटर एनक्लोज बाय, हाँ ठीक है, मैं समझ रहा हूँ तुम कौन सी रीजन की बात कर रहे हो, बट वो किसी भी तरह से आइसोसेलेस तो नहीं दिख रहा मुझे. मतलब मैं इसको एक्सटेंड कर दूंगा, मूव नहीं करना, इसको एक्सटेंड करना है, राइट? और सिमिलरली यहाँ पे एक सेम टाइप की लाइन रहेगी, और ये जो पूरा ट्रायंगुलर रीजन रहेगा enclosed by common tangents. It's right isosceles trapezium. ट्रेपीजियम, क्या क्या बोल रहे हैं ये लोग? अच्छा हाँ, तुम इसकी बात कर रहे हो इनफैक्ट. ओके, तो ये जो दो जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे, हे यू नो व्हाट, हमने इस टाइप का पहले कभी भी किया था, राइट? सो अपने को पता है कि ये इनफैक्ट ये चारों जो पॉइंट्स है दे लाई ऑन अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एंड इट इज इट्स एन इक्विलैटरल ट्रेपेजियम. बट क्या ये राइट इक्विलैटरल ट्रेपेजियम? नहीं नहीं, क्यों रहेगा? ये किसी भी तरह से राइट एंगल नहीं है, तो बट राइट आइसोसेलेस, आई डोंट नो, तुम राइट आइसोसेलेस का मतलब क्या है इसमें? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम एनक्लोज्ड बाय द कॉमन टेंजेंट्स एंड टू कॉर्ड्स ऑफ कांटेक्ट, राइट? ये जो ट्रेपेजियम इसका एरिया क्या है? 6 स्क्वायर रूट 3 यूनिट्स. सीरियसली, अपने को क्या, अपने को टेंजेंट की लेंथ पता है, दैट्स नॉट इनफ. अपने को ये लेंथ पता करनी चाहिए, राइट? ये लेंथ इसे बता दूंगा मैं. उसके लिए अपने को ये लेंथ लगेगी, राइट?
जो कि हाँ इस टाइप होगी वो लेंथ। सीरियसली ब्रो, दिस इज जस्ट दी वर्स्ट। ओह वेट, सिमिलर ट्रायंगल्स, हाँ राइट। अपने को पता है कि ये वन है, राइट, सिमिलर ट्रायंगल्स कि ये एंगल और ये एंगल कॉम्प्लीमेंट्री, तो फिर ये दोनों एंगल सेम हो गए, राइट, नहीं ये दोनों, सॉरी ये दोनों सेम हो गए, राइट। और ये भी यहाँ पे 90 डिग्री है, यहाँ पे भी 90 डिग्री आ गया। सो अपने को ये लेंथ तो पता है, इट्स जस्ट 2√3 and this thing is 2. So, oh wait, that just means it's 30 degree right there. Wait a second. That's 30 degree और फिर ये भी 30 डिग्री है, और ये जो लेंथ है ये पूरी 1 है, मतलब हाइपोटेन्यूज इसका 1 है। सो जस्ट वांट टू फिगर आउट ये लेंथ कितनी है। कोसाइन ऑफ 30 डिग्री स्क्वायर रूट 3/2, और फिर ये स्क्वायर रूट 3/2 होगा। सो फिर या इट्स जस्ट टोटल स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा। डज दिस मेक सेंस? आई थिंक इट डज यार, या इट डेफिनेटली डज मेक सेंस। तो ये पूरा का पूरा स्क्वायर रूट 3 है, और यू नो थेल्स थ्योरम वगैरह जो भी लगाना लगाओ, नहीं इनफैक्ट नहीं मत लगाओ। तो ये जो लेंथ है ये कितनी है, ये 3 लेंथ है, और सिमिलरली ये एंगल भी 30 डिग्री रहेगा, राइट, क्योंकि ये जो दो है वो पैरेलल है, और ये जो दो, सॉरी ये जो दो रहेंगे वो भी पैरेलल होंगे। सो सेम इंक्लिनेशन एंड स्टफ। तो ये भी 30 डिग्री है, ये पूरा 3 है, और यू नो कि ये 90 डिग्री, मतलब दिख नहीं रहा है बट ऐसा होना चाहिए कि 90 डिग्री हो। सो दिस एक्चुअली मेक्स सेंस, मतलब अपने को ये लेंथ चाहिए ना। सो कोसाइन ऑफ एक्स स्क्वायर रूट 3/2 टाइम्स 3, सो 3 स्क्वायर रूट 3 बेसिकली, ये पूरी लेंथ 3 स्क्वायर रूट 3। सो फिर 3 स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 3 इज 4 स्क्वायर रूट 3, दैट अपॉन 2 इज 2 स्क्वायर रूट 3, 2 स्क्वायर रूट 3 इनटू ये जो ये पूरी लेंथ है वो, और ये कैसे अपन निकालूंगा, ये लेंथ कैसे निकाल सकता हूँ मैं, सच में ये हो जाएगा 1/2 प्लस ये पूरी लेंथ जो थी विच वॉज जस्ट 4 माइनस ये लेंथ, अब क्योंकि ये 3 था आई थिंक, तो फिर ये हो जाएगा 3/2। सो इट्स -2/2 is -1, so 3 into 2 square root 3 is 6 square root 3. Yes, it is in fact 6 square root 3, so D भी करेक्ट है। सो B and D सिर्फ इतने ही करेक्ट है और कुछ नहीं करेक्ट है इसमें। Okay, cool. Next, let ABC be 3 sets of complex numbers as defined below. A is this, B is this, C is this. Let Z be any point in A intersection B intersection C. Okay, करते हैं। So A है all Z such that imaginary of Z is bigger than or equal to 1, मतलब सारे Y जो है, मतलब कौन सा, ये रीजन, इसके ऊपर वाला, राइट, ये सारा रीजन, ये अपना A रहेगा। इनफैक्ट मैं इसको कलर कर डालता हूँ, या मतलब आई नो यार, कलर तुम टेस्ट पे तो नहीं कर सकते हो। सो क्या सिर्फ इसको ए ऐसे बोल के छोड़ दूँ? ओके वॉट एवर। बी इज ऑल जेड सच दैट जेड -2 माइनस आई इक्वल टू 3। सो बेसिकली क्या, x-2 प्लस x-2 का स्क्वायर प्लस y माइनस वट 1 का स्क्वायर इक्वल टू 3। 2,1 सेंटर है, रेडियस 3 है, पता है 2,1 हो तो यहाँ पे लाई करता है, और रेडियस 3, दैट्स नॉट नाइस। रेडियस 3 है इसका, सो ये यहाँ तक जाएगा, और अच्छा 2,1 थोड़ा सा प्रॉपर दिखाता है, मे बी यहाँ पे रहेगा। सो 1 2 3 इस टाइप से, और ये इस टाइप से, इतना पूरा जो सर्कल रहेगा वो B है, एंड C इज ऑल Z सच दैट रियल ऑफ 1 माइनस I टाइम्स Z, मतलब वो एक लाइन है बेसिकली। सो क्या x रहेगा इसमें, और बाकी सब में आयोटा वायोटा आएगा। और कौन से इसमें रियल चीजें आएगी, सो प्लस आई वाई टाइम्स माइनस आई विच शुड बी प्लस वाई, सो एक्स प्लस वाई इक्वल टू स्क्वायर रूट 2। ये इतनी एक लाइन है दैट इज जस्ट पासिंग लाइक दिस, सो स्क्वायर रूट 2 इज समथिंग लाइक बिगर देन 1, तो फिर इस टाइप की लाइन है। तो क्या करना है अपने को, वेट व्हाट, सी एक सिर्फ एक लाइन है, इट्स नॉट सम रीजन, इट्स नॉट अ रीजन, इट्स जस्ट अ लाइन। ठीक है,
और ये जो है ये सिर्फ एक सर्कल है, ये एक प्रॉपर रीजन नहीं है, तो ओके कूल। सो ऑब्वियसली एक ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है जो कि यहाँ पे लाई करता है। ओके लेट या जेड बी एनी पॉइंट इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ऑफ कोर्स ये अपना जो रहेगा वो जेड रहेगा, जो या इसका वाई पॉजिटिव है टाइप। ओके एंड ओमेगा satisfying this thing. Okay, look, same thing. So less than 3. Okay. So आपको पता है कि z इस सर्कल पर तो है एटलीस्ट। या क्या बोल सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ z इज लेस देन 3। आई मीन ओके, मैग्नीट्यूड ऑफ z इज लेस देन 3। ये जो लेंथ है दैट इज लेस देन 3 यू आर सेइंग। दिस इज, क्या मुझे z एक्च में ढूंढना पड़ेगा, मतलब कांट आई जस्ट गैस कि मतलब दिख तो रहा है कि हाँ ऐसा है कि लेस देन 3 इट इज राइट, बट स्टिल एक काम करते हैं ना, z और ओमेगा ढूंढ ही लेते हैं इनफैक्ट, राइट। इस ओमेगा तो आर्बिटरी है, वो ढूंढ नहीं सकते, तो फिर z तो एटलीस्ट ढूंढ सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ z। सो x प्लस वाई इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 एंड x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का square equal to 3 का square, something like that. So let's say कि x is but 2 comma 1 इस पे लाई नहीं करते of course. So uh, it's 2 plus t, नहीं t, 2 plus capital X, x dash, x dash, और y is just 1 plus y dash. So ये जो लाइन है वो हो जाएगी x will be x dash को सपोर्ट करने पे x dash plus y dash equal to square root 2 minus 3. Okay, this is just bad. Seriously though, this doesn't make sense. Like ये अपन अगर ट्राई करेंगे सॉल्व करने का तो कुछ अजीब मिल जाएगा, ये सही नहीं है। Come on, अपने को क्या निकालना है, अपने को सिर्फ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकालना है, राइट। सिर्फ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकालना है। होमोजेनाइजेशन में भी यू कुड, बट नहीं यार, एक्स प्लस वाई कुछ तो भी है, तो नहीं, इट डजंट मेक सेंस, इट जस्ट डजंट मेक सेंस। z कोई भी पॉइंट है जो कि यहाँ पर है, या नॉट गुड, बस रैंडम पॉइंट है इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड ऑफ z। हाँ अच्छा, ये 3 कब होगा, when will this be equal to the radius itself? अच्छा, एक उससे थोड़ा सा सिंपलर क्वेश्चन लेते हैं कि तुम्हारे पास एक सर्कल है, तो ये कॉर्ड कब स्क्वायर होती है, मतलब रेडियस की इक्वल कब होती है? ऑब्वियसली जब तुम्हारे पास में इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाता है, राइट। या वेट अ सेकंड, अगर ये चीज ओके और ये चीज जो है दैट इज दैट्स व्हाट, दिस थिंग इज जस्ट 3 ऑफ कोर्स, और ये जो है दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ व्हाट 4 plus 1 5 square root 5, and you want what z is less than, right? ये जो चीज है ये किससे छोटी है, so you can obviously say कि z plus 3 is bigger than, नहीं bigger than, you just square root 5 plus 3 is bigger than z. No, seriously no, that won't work. अपने को z ढूंढना पड़ेगा, या फिर मैग्नीट्यूड ऑफ z अपने को ढूंढना पड़ेगा, अदरवाइज ये सॉल्वेबल नहीं है। Come on, you know कि we just want to figure out x squared plus y squared, is it? Seriously यार, बिना वो ढूंढने कैसे तुम आखिर कर सकते हो? But it looks like that magnitude of z less than 3 है, right? But क्या आप इसे प्रूव कर सकते हैं कि it is in fact less than 3? Oh, अगर मैं ऐसे दो परपेंडिकुलर्स ड्रॉ करूं, राइट, तो अपने को ऑलरेडी ये लाइन तो पता ही है, तो उससे सिर्फ अपने को एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है फुल, और यहाँ पे एक और परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। सो थिंग इज कि अगर ये जो चीज है ये इस रीजन के अंदर रहा,
ये चीज जो है ये 3 है, तो नो वे 3 वाला ऐसा एक पॉइंट रहेगा। सीरियसली यार, ये कुछ के कुछ हो रहा है अब। It just doesn't make sense. कम ऑन, अब मैं क्या करूं? अपने को z ढूंढना पड़ेगा, दैट्स द ओनली चॉइस वी हैव, क्योंकि मुझे कोई और रास्ता तो दिख नहीं रहा है। ओके, ढूंढना ही पड़ेगा। लेट्स डू इट। या फिर इनफैक्ट एक अगर मैं इसको स्क्वायर कर डालूं, ओके, पहले तो इसको थोड़ा सा एक्सपांड करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2y, 4 प्लस 1 5, 5 इक्वल टू 9 वहाँ पे जाएगा, विच इज माइनस 4 इक्वल टू 0। और अगर मैं इसको नहीं 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 आइडिया अच्छा नहीं है, इट्स दी वर्स्ट काइंड ऑफ आइडिया। सो व्हाट यू आर सेइंग इज कि y इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 माइनस x में इसमें पुट करो एंड देन फिगर आउट समथिंग। नो वे, ये बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। मुझे मुझे वैसा नहीं करना है। कुछ तो भी ऐसा करना पड़ेगा कि बस मुझे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मिल जाए डायरेक्टली। ऐसा क्या कर सकता हूँ? मुझे बस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मिल जाए डायरेक्टली। एक्स प्लस वाई से, हाँ, सेकंड अगर स्क्वायर रूट करने से लगता है कभी यहाँ प्रॉफिट, but that could work actually. That could basically work, but वो सेम कैसे आएगी वैल्यूज? क्योंकि अगर कोई भी रैंडम चीज में मिल जाए और फिर तो उसका नहीं 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 नहीं, इट डजंट मेक सेंस। तो ये और बेटर तरीका, एक काम करते हैं, इसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से उठा के ज्योमेट्री में शिफ्ट कर डालते हैं। तो अपने को पता है कि 0 0 2 1 ये पॉइंट्स ऑफ इंटरेस्ट है अपने, और इस ये जो लाइन है इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है वो भी अपने को पता है, राइट? सो वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस अपने को ड्रॉ करना है बस, और उससे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है जो कि z से पास होता हो। बहुत वेग डिस्क्रिप्शन है इस चीज का। मेरे पास सिर्फ एक लाइन है, तुम्हें ये डिस्टेंस पता है, तुम्हें ये डिस्टेंस पता है, राइट? तुम्हारे वो डिस्टेंस एटलीस्ट में पता होना चाहिए, क्योंकि या ये डिस्टेंस राइट, इनफैक्ट निकाल ही देते ना कितना। 0,0 वहाँ पे डालोगे तो तुम्हें स्क्वायर रूट 2 अपॉन स्क्वायर रूट 2 मिलेगा। वेल दैट्स जस्ट 1, दिस इज जस्ट 1, एंड 2,1 तुम उससे पुट करोगे, सो इट्स जस्ट 2 प्लस 1 माइनस स्क्वायर रूट 2 अपॉन स्क्वायर रूट 2। और सीरियसली नहीं 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 नहीं, ये तो और घटिया है। सो इट्स 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 अपॉन स्क्वायर रूट 2 इज लाइक 3 अपॉन स्क्वायर रूट 2 माइनस 1। ये कुछ भी इसका डिस्टेंस रहेगा, और फिर नहीं, इट जस्ट डजंट वर्क लाइक दैट। सो ये अपन डायरेक्टली नहीं, ये मैं सोचूंगा कि कैसे करते होगे, राइट? द मैग्नीट्यूड ऑफ z इज लेस देन 3, वी डोंट नो कि वो बड़ा है कि छोटा है कि क्या है। फिगर से दिख रहा है कि वो छोटा होगा, बट यू कांट से एनीथिंग फॉर श्योर, कैन यू? मतलब ये किस एंगल से तुम्हें नो। ओके, मैग्नीट्यूड ऑफ w इज लेस देन 4, मतलब w कहीं भी हो सकता है ना, राइट? और ये क्या है, ये 6 स्क्वायर रूट 5 है, जस्ट नो दैट थिंग। सो मैक्सिमम क्या होगा w, मतलब मैग्नीट्यूड्स का? इट विल बी कि जब तुम्हारा इसके अपोजिट इस पे आ जाए, दैट विल गिव अस द मैक्सिमम मैग्नीट्यूड, व्हिच इज व्हाट, 3 था ना, तो इट इज 3 प्लस करो 5। सो यू आर सेइंग कि 3 प्लस करो 5 इज लेस देन व्हाट, 4? ऑफ कोर्स इट इज, नो सॉरी, नहीं, इट्स इट्स लेस देन 3 प्लस करो 5, श्योर। ये तो सही नहीं है। Less than 3, no, no, it's not correct, because yeah, this doesn't make sense. It's not, it's not like that. Okay, magnitude of z is bigger than 3, no idea. Magnitude of z minus magnitude of w,
is bigger than -6, which means like magnitude of z plus 6 is bigger than magnitude of w. Well, we know that magnitude of z plus 3 is bigger than magnitude of magnitude of z plus 3 is bigger than not necessarily magnitude of w, right? Yeah. Oh, so actually तुम क्या बोल रहे हो कि magnitude of z plus 6 is bigger than जो maximum magnitude of w क्या होता है? That's just square root 5 plus 4, right? तो तुम बोल रहे हो कि magnitude of z plus what? Plus 1, sorry, नहीं, plus 2 is bigger than, sorry, not plus 4, yeah, plus 3 चाहिए था, तो फिर plus 3 like that. So plus 3 is bigger than square root 5. Yeah, that is in fact very true. I can guarantee कि ये सही है. So C is correct. Question number 5 C. Other than that, बाकी सब मैं कुछ surely नहीं बोल सकता हूँ कि Z अपन नहीं निकाल सकते वगैरह. It's the worst kind of thing. Okay. Okay, next question. Question number 6. So 6 is, if alpha beta is alpha gamma are the roots of this thing, beta delta are the roots of this thing, and alpha beta gamma delta are in HP, then which of the following is correct? Okay, so A तो तुम्हें okay, A B पता नहीं अपने को. Then all you know is कि alpha plus beta upon alpha beta. That would just be what, negative B upon A upon C upon A kind of thing. So negative B upon C, which is just negative 1 upon no, sorry, negative B upon C, so 4. Cool. And similarly, you know कि beta plus delta upon delta नहीं, wait, ये इसमें gamma था, it was not beta, so this is gamma like that. Beta plus delta upon beta delta, that is, what was that? 6. So 1 upon alpha, 1 upon alpha को मैं capital A बोल देता हूँ, तो capital A plus, so capital C बोल देंगे कि A plus C is just 4 and B plus D is 6. What your, and of course then A, B, C, D are in AP. Okay, and if alpha, beta, gamma, delta are in HP. So ये plus ये 4 है और ये plus ये 6 है. Obviously beta, yeah, so like capital B or capital D will be 4 plus 2D, right? So D is 1 basically. D is 1. Then C is of course just A plus 2D, so A plus 2. So 2A plus 2 equal to 4A is equal to 1, right? So you got it. 1, 2, 3, 4. These are the values of 1 upon alpha, 1 upon beta, 1 upon gamma. Yeah. So क्या बोल रहे हो? Beta is 1 upon 2, very correct. Gamma is 1 upon 3. Delta is A और B क्यों निकालना है? Right, निकाल सकते हैं हम. Fine. अब ठीक है, तुम्हें पता है कि अल्फा और गामा क्या है. So alpha times gamma, that's just 1 upon 3. That's, so A should be 3, that's correct. And similarly beta times delta, that is 1 upon 8. So B should be 8. Yes, so all are correct. Question number 6 ABC. Question number 7. If this thing is equal to the, okay, which of the following is or are true? Okay, sine power 4x upon 5 plus cosine power 4x upon 4 equal to 1 upon 9. देखा सकते हो, right? So equal to 1 upon 9. Oh hey, I think I've seen this somewhere. So sine squared upon 5 into sine squared plus cosine square upon 4 into cosine square. This is the arithmetic is upon 2. This is bigger than or equal to 2 upon, actually nahi, you know what, upon sine square plus cosine square, right? Now this thing, these are the weights and these are the terms, so it's bigger than or equal to, क्योंकि arithmetic mean bigger than harmonic mean for sure, so weighted harmonic mean. So weights को add करोगे, which is just s square plus c square upon weight time reciprocal terms सारी,
So s squared into 5 upon s squared is 9. Yeah, 5 plus 4 9. It's going to be like that. Or oh nice, so this is definitely just bigger than 9. और ये equal होते हैं when both of these things like this and this, all of these are just equal. So what we mean is s squared upon 5 equal to c squared upon 4. So s squared upon c squared, tan squared x is 5 upon 4. That should happen. Yeah, cot squared x is just 4 upon 5. So A is correct, B is not correct. Okay. 64 upon cosine power 6x, which is like 2 upon cosine, like 4 upon cosine square x की power. Okay, वो सब मैं ऐड करके जाऊंगा उसका 1458 समथिंग. ओके, ये तुम्हें ढूंढना पड़ेगा कोसाइन स्क्वायर और साइन स्क्वायर क्या है. So 4 sine squared equal to 5 cosine squared. So 5 cosine squared. 4 minus 4 cosine squared is like 9 cosine squared is equal to 4 cosine squared is just 4 upon 9. So sine squared is 5 upon 9. Done. सब कुछ मिल गया आपने को. Okay. So 64 upon cosine power 6x. Yeah. So cosine square का cube. So 64 तो गया just 27. 27 plus. Sorry, नहीं 729. 9 cubed. So 729. प्लस सिमिलरली सेम चीज यहाँ पे भी होगी. सो 729 उसका डबल 58 और 14 1458. C is very correct, A is correct, C is correct. This thing, no, this is not correct. So 7 का A and C. Question number 8. So 8 is if the equations have exactly one root in common, the value of A is. Okay, ये दो equations में exactly one root in common, the value of A is exactly one root. Hey, one thing we know is कि ये दोनों जो रहेंगे that should have नहीं, okay, it can't be complex roots. It can't be complex roots. Makes sense, right? बट यू कुड से कि हाँ अगर कॉम्प्लेक्स रूट्स, हाँ क्योंकि अगर इनमें से कोई भी एक की कॉम्प्लेक्स रूट्स रहे तो एक रूट दूसरे की भी कॉम्प्लेक्स हो जाएगी एंड दैट मीन्स कि इसमें दोनों रूट्स दोनों की सेम है. सो नहीं, वो काम नहीं करेगा. राइट. तो द थिंग इज कि दोनों का डिस्क्रिमिनेंट शुड बी बिगर देन 0. दैट्स वन थिंग फॉर श्योर. वैल्यू ऑफ a, so a squared minus like minus 8 is equal to 0, and 16 minus 4a is bigger than 0. So a squared bigger than 8 and 4 is bigger than a. So a should be less than 4 first of all. So less than square root of 16. 2 square root 3 is square root of 3 into 4 12. It works. Negative 2 square root 3. अच्छा, 2 square root 3 का square जो रहेगा that should be bigger than 8. Yeah, it works. Okay, both of these work. Okay, that's nice. 3 काम करता है क्या? हाँ करता है. बहुत सारे काम करे तो फिर इस टाइप से अपन नहीं रुक पाएंगे. So some other way, दोनों रूट्स. ओके, एक रूट तो एटलीस्ट कॉमन है, राइट? ये क्या हो रहा है? ओके, so for that root you can definitely say a, let's say more root alpha, that just means negative a alpha plus 2 equal to negative alpha squared is equal to क्या था ये, negative 4 alpha plus a. So a minus 4 into alpha plus a minus 2 is equal to, so for that root, sure. Look, वो दोनों रूट्स मल्टीप्लाई होके 2 होती है, ये दोनों रूट्स ऐड होके 4 होती है, एंड ऐड होके वो a हो रहा है. यहाँ पे ऐसे अजीब टाइप की इसमें सिमेट्री क्यों है? ओके, लेट्स से कि वो जो कॉमन रूट है वो अल्फा है, देन अदर दो इक्वेशंस की दूसरी जो रूट्स नहीं हो बीटा प्लस बीटा और गामा बोल देंगे, देन व्हाट दैट मींस इज अल्फा प्लस बीटा इज a.
alpha times beta is 2. Alpha plus gamma is 4, and alpha times gamma is what? Alpha times gamma is what? That is A. Okay. So you can say gamma is just 4 minus alpha, which is alpha into 4 minus alpha is equal to A, which is obviously just that equation जो अपन ने अभी भी देखा था. But yeah, in fact the thing is कि अपने को अगर अल्फा पता है, we can just figure out what gamma should be, and we are basically done, right? Yeah. Oh, and also similarly, alpha beta is 2, so beta is alpha upon, sorry, 2 upon alpha, so alpha plus 2 upon alpha is A as well. So of course ये दोनों सेम होने चाहिए. Then just have alpha plus 2 upon alpha equal to 4 alpha minus alpha, right? For this to happen, both of them must be equal, of course. तो क्या क्या हो सकता है अल्फा? या अपन ने क्या सेम इक्वेशंस वापस नहीं लिख दिए दोनों? या इट डज. या ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या जीरो एक रूट हो सकती है? बिल्कुल नहीं. इस इक्वेशन की रूट किसी भी एंगल से जीरो तो नहीं हो सकती. सिमिलरली या नहीं हो सकता. सो अगर अल्फा जीरो नहीं है देन या वी कैन इन फैक्ट बी श्योर कि ठीक होता चलता है. एक्चुअली this is a very weird thing. The thing is you are saying okay, a is x square plus 2 upon x, and that's also equal to 4x minus x square अल्फा स्क्वायर थीटा पे whatever. So इतना सब करने से अच्छा सिर्फ ऐसे ही बोल दो, जो भी वो x की वैल्यू कितनी सेम रहेगी, you can just say this thing. So अपने को बेसिकली x की वैल्यू ढूंढनी है ताकि ऐसा हो सके. Nice. So x square plus 2 equal to 4x square minus x cube. Seriously no, but why is this happening? यहाँ पे बहुत ही बुरा हो गया. तो x cube minus 3x square plus 2 equal to 0. Well, clearly 1 एक solution है इसका. So if x is 1, basically a should be 3. The value of a can be 3. और भी बहुत सारे अलग अलग solutions हो सकते हैं. Right? Wait, नहीं, in fact, क्योंकि ये 6x square minus 6x plus 0, that is the wait, what? It's cube minus 4x. Yeah, sure. 6x square minus 6x, that's a derivative. So basically क्या है, 6x into x minus 1 is a derivative. So for positive x derivative increasing. Okay, this is bad. This is very bad. तो 1 और माइनस 0 और 1 इन दो जगहों पे डेरिवेटिव 0 होता है. तो यहाँ पे अपने को मैक्सिमम और मिनिमम मिलेंगे. ऑफ कोर्स ये स्टार्ट नेगेटिव इन्फिनिटी से करता है, तो फिर यहाँ पे लेट्स से तुम्हें मैक्सिमम मिलता है, राइट? यहाँ पे तुम्हें एक मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, यहाँ पे तुम्हें मिनिमम वैल्यू मिलेगी. अगर जो मिनिमम वैल्यू है और मैक्सिमम वैल्यू है, साइंस अलग अलग है, राइट? मतलब ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, देन वी आर डन बेसिकली यार. इजंट दैट राइट? Yeah, of course, we are done basically in that case. तो अपने को सिर्फ 0 और 1 पे इस चीज की वैल्यूज चेक करनी है. तो 0 पे इसकी क्या वैल्यू है 2, और 1 पे क्या वैल्यू है इसकी? 1 पे इट्स जस्ट वेट अ सेकंड, 1 पे तो इसका सॉल्यूशन आ रहा है इनफैक्ट, बट हाउ डज दैट मेक सेंस की क्लियरली ये 1 पे काम कर रहा है बिकॉज 1 minus 3 plus 2 that is 0. तो 1 एक सोल्यूशन है, एट द सेम टाइम इट्स आल्सो मिनिमम वैल्यू. तो या मतलब ये नेगेटिव नहीं है बट ये 0 पे जा रहा है, और या 0 पे इसकी मैक्सिमम वैल्यू 2, मतलब ये ग्राफ कुछ तरीके इस टाइप का दिखने वाला है. तो इसके कितने, 1 और 2, सिर्फ 2 सॉल्यूशंस हैं. सो एक सॉल्यूशन यहाँ पे भी रहेगा जो कि नेगेटिव रहेगा, विच वी डोंट नो सीरियसली. लोग ये तो बिल्कुल नहीं है, ये पागलपन है. 3 हो सकता है क्या? नेगेटिव 2 स्क्वायर रूट 3 हो सकता है. लेट्स ट्राई इट आउट. अगर ये नेगेटिव, या सो इफ वेट व्हाट,
सॉरी क्या करना है, हाँ अगर x नेगेटिव 2 स्क्वायर रूट 3 है देन राइट व्हाट इज दिस then it's negative 2 square root 3 क्या है इक्वेशन अपने आप हो जाता है so just negative 8 times 3 is negative 24 square root 3 then 2 square root 3 का square 4 times 3 I think so 4 times 3 9 times 3 4 times 9 plus 36 plus 2 no it doesn't make sense कोई भी इरेशनल नंबर तुम यहाँ पे डाल दोगे तो मतलब रेडिकल वाला नंबर यहाँ पे डाल दोगे तो काम नहीं करेगा so no way yeah that doesn't look good सॉरी ये तो a की वैल्यू थी ना हाँ a की वैल्यू 2 स्क्वायर रूट 3 चाहिए लोगों को तो x की वैल्यू क्या हो जानी चाहिए if a is 2 square root 3 this means x squared plus sorry minus 4x और ये तो यही चीज सेम चीज हो गई दूसरा क्या कर सकते हैं आखिर इसमें दूसरी वैल्यू से ढूंढोगे तुम x की दूसरी वैल्यू कैसे ढूंढोगे not sure at all so if x square plus 2 is equal to square root 3x right sorry 2 square root 3x या फिर sorry negative 2 square root 3x right अगर ऐसा होता है then that just means कि तुम x cube नहीं यार x square so 4x minus x like x squared minus 4x equal to 2 square root 3 ये भी होता है but you want in terms of x cube क्या होगा अगर ये 2 स्क्वायर रूट 3 हो जाए तो नहीं अब मुझे कोई लॉजिक नहीं दिख रहा है इसमें कर देगा लोग इसके this is just very ugly basically so x squared into x minus 3 कर सकता हूँ मैं इसको so it will be 4x plus 2 square root 3 into x minus square root okay x minus what x minus 3 plus 2 equal to 0 something like that x squared similarly negative 2 negative oh wait what that should be negative 2 square root 3 then x squared plus 2 okay तुम x square को इक्वल रख सकते हो that just means कि 2 minus 2 square root 3x हाँ तो अपन in fact we can write x in terms of a completely and then you could have just put that in one of the equations and you would be done actually right हाँ तुम्हारे पास में दो इक्वेशन आ गए ठीक है वो भी थोड़ा सा अजीब है so क्या कर रहा था मैं हाँ एक्स स्क्वायर की वैल्यू सो इट्स नेगेटिव 2 स्क्वायर रूट एक्स प्लस 2 माइनस 2 okay and it's equal to 4x plus 2 square root 3 so 4 plus 2 square root 3x equal to negative 2 negative 2 square root 3 in other words x is just negative 1 negative square root 3 upon 2 plus square root 3 which is what negative of 1 plus square root 3 upon 2 minus square root 3 so multiply करूँगा तो it becomes 1 and this thing would be 2 minus square root 3 like that that was 4 minus 3 and it works so दूसरी x की ये एक वैल्यू आ सकती है such that नहीं we just don't know if this will work at least 3 वर्क करता है तो 8 के लिए मैं a तो बोल सकता हूँ right क्योंकि I mean 0 works जब तुम 0 पुट करते हो just get sorry 1 works जब तुम 1 पुट करते हो you're just going to get 3 as the thing so a works इसमें तो दो वैल्यूज है तो फिर दो वैल्यूज तो नहीं हो सकती इसमें एक ही वैल्यू आ रही है मतलब x की दोबारा में दो वैल्यूज आती है तो फिर या दिस डजंट मेक सेंस और यहाँ पे इरेशनल वैल्यूज आ रही है रेडिकल्स इन्वॉल्व करते हुए ठीक है नॉट श्योर अबाउट दैट एनीवे नेक्स्ट क्वेश्चन इक्वेशंस ऑफ द पॉसिबल टेंजेंट्स कॉमन टेंजेंट्स टू y squared equal to 8 into x minus 3 and हाँ ठीक है ये सब डिलीट करो यार
ये टाइप के क्वेश्चन हमने कभी सॉल्व नहीं किए, सो वी डोंट नो कि एक्चुअली कैसे सॉल्व होते हैं. Y squared equal to 8 into x minus 3. So 3 and this is the first parabola और यहाँ दूसरा parabola है. इसके common tangents ढूंढने अपने को, मतलब like this thing. क्लियर है कि इसका जो स्लोप रहेगा वो -1 रहेगा क्योंकि सिमेट्री, राइट. सो सिमेट्री के लिए भी नो कि ये क्या, हाँ, स्लोप इसका -1 समथिंग रहेगा. सो ये जो है ये शिफ्टेड पैराबोला है, सो यू कैन जस्ट से कि y t और ऑल दैट. सो y इक्वल टू m into x, जब मैं x माइनस 3 रखूंगा, प्लस a is 2, सो 2 अपॉन m. बट यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है कि स्लोप -1 है, देन दैट मीन्स y इक्वल टू -x प्लस 3 minus 2, so x plus y equal to 1. That is the tangent. So A, question 9A. Question number 10. For all a b belonging to real, the function, this function, okay, 3x power 4 minus 4x cube plus x squared plus ax plus b. Inflection extremum, okay, पहले तो f dash ढूंढते हैं. So f dash is just what, 12x power 3 minus 12x square plus 12x plus a b अपने को नहीं पता है, या सो इसका डबल डेरिवेटिव देख लेते हैं. f डबल डैश इज, यहाँ पे 12 कॉमन हर जगह पे आएगा, सो 12 टाइम्स 3x स्क्वायर्ड माइनस 2x प्लस 1 लाइक दैट. ओके कूल. और इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या है, 4 माइनस, समझ गया, इसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है, राइट. सीरियसली दैट्स हाउ इट इज. इसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ रहा है, then that means कि f double dash कभी भी 0 नहीं होता, so it has no point of inflection for sure. Okay, in fact you know what this thing is always positive, so अपने को पता है कि f double dash is always positive, that just means कि f dash is always increasing. तो इसका at max, और क्योंकि ये क्यूबिक है इसका एक सोल्यूशन तो होगा ही, एंड इसका at max एक सोल्यूशन होगा, तो इसका एक ही सोल्यूशन होगा सिर्फ. Yeah, so it has only one root, so only one extremum values, exactly one local extremum, very correct. And look at this, it's like x power 4 something, तो अपने को पता है कि जब इन्फिनिटी पे जाएगा तो फिर, yeah, right. इसका मतलब है कि इसका एक लोकल मिनिमा रहेगा और एक ही लोकल एक्सट्रीमम है. सो या ए करेक्ट है, बी करेक्ट है, 3 पॉइंट्स ऑफ लोकल, नो, ए एंड बी, देयर इज नो 10th. Question number 11. 11 is, this expression simplifies to, so sin power 4 of ये सारी चीज, so it simplifies to 37.5 degree, मतलब 3 upon 5 की power 4. Oh come on. This is just the worst. यहाँ पे साइन था, कोसाइन आ गया, उतना ही चेंज हुआ ना. Sine squared, huh? But you could just say it's like 1 minus or something. No. Won't work. You could say ठीक है 4c squared को मैं 4 minus 4 sin squared लिख सकता हूँ, and then it would just be s power 4 minus 4 s squared plus 4, so basically s squared minus 2 का square, और फिर उसका अपने को square root लेना है. Thing is कि s square minus 2 is always just negative, you just know it, so 2 minus s square is actually the way to go. So 2 minus sin square of what, 37.5 degree. और सिमिलरली यहाँ पे बस तुमने कोसाइन का साइन कर दिया, बट सेम प्रोसेस से यू कैन एड दिस 2 minus sin square of 37, sorry, cosine square of 37.5 degree. So yeah, degree, sorry. So ये तो गया, ये सिर्फ 1 हो जाएगा. तो क्या कर रहा हूँ ये 1 हो जाएगा, so it's just 4 minus 1 which is 3. So it's a rational, sorry, it's a prime number. Yeah, that looks good. Natural number which is not composite.
So natural number, yes, it is composite. No, it's not composite. Real number of the form a plus per root b where a and b are prime. क्या जीरो को तुम ले सकते हो बी के पोजीशन में? क्योंकि आई डोंट नो एंड जीरो नहीं, जीरो कैनॉट बी प्राइम विद एनीथिंग बिकॉज समथिंग टाइम्स जीरो ऑलवेज गिव्स जीरो. सो या या आई डोंट जीरो को तुम कैसे ले सकते हो? ओके, एन इरेशनल नंबर, नो. A prime number, yes. Natural number which is not composite, yes. Wait, any natural number which is not composite is just a prime number, isn't it? Right. Yeah. So B and C, 11th B, C. Question number 12. Question number 12 is consider the planes. Okay. Okay, तुम्हें तीन plane दिए हैं. Lines of intersection of the plane P2 and P3, P3 and P1. Okay, समझा. Wait a second. Then at least two of the lines are non-parallel. Two of the lines are parallel. तुम्हें सिर्फ तीन planes दिए हैं और बोला है कि lines है जो कि उनके intersections. Okay, cool. At least two of the lines are non-parallel. At least two of the lines L1 and L3 are parallel. अब देखो कि सारे इनफैक्ट लाइंस ढूंढने पड़ेगा लगता है, राइट? तो क्योंकि इसमें सिर्फ पैरेललिटी और नॉन पैरेललिटी ये सब की बात कर रहे हैं, अगर तुम राइट जस्ट तुम वो ढूंढ लो वेक्टर्स लाइन के अलोंग वाले, यू विल बी डन बेसिकली. थ्री प्लेन्स इंटरसेक्ट इन अ लाइन, नॉट श्योर. द थ्री प्लेन्स फॉर्म अ ट्रायंगुलर प्रिज्म. ओके, तो अपने को लाइंस एक्चुअल में ढूंढने पड़ेंगे. दिस इज बैड, वेरी वेरी बैड. कोई इजी सॉल्यूशन है इसका? नहीं दिख तो नहीं रहा है मुझे. ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं इसको. सो L1 के लिए जो मैं मुझे वेक्टर ढूंढ रहा हूँ V1, जो V1 रहेगा दैट इज जस्ट बी वेक्टर अलोंग लाइन L1. सो मुझे P2 और P3 का क्रॉस प्रोडक्ट लेना चाहिए, मतलब उनके वेक्टर से क्रॉस प्रोडक्ट. उसका मुझे उसका यूनिट वेक्टर में कन्वर्जन कर डालूंगा, नहीं भी क्या तो मुझे चलता है. क्या जा रहा है? सो P2 P3 का क्रॉस प्रोडक्ट यानी कि 1 - 1 4 क्रॉस 3 2 and what 1, which would be, so ये वैसे ही रहेगा और just -1 -8 -9, राइट. फिर इसके लिए 1 - 12 और उसका नेगेटिव, so 12 - 1, so it's just 11. इसके लिए 2 + 3 5 है और रेड्यूसिबल नहीं है. ओके, V2 वेक्टर, सीरियसली यार ये बहुत ही क्या बोलोगे, इट्स नॉट वेरी नाइस. इतना कैलकुलेशन कैसे कर सकता हूँ मैं इंस्टेंटली? सो क्या आप लोग को सच में सारे वेक्टर्स ढूंढने पड़ेंगे? वाई? V2 वेक्टर P1 और P3 के नॉर्मल वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट. सो व्हाट 2 1 1 क्रॉस 3 2 and 1, which is that thing of course. So it's just, let's see, पहले तो ये तुम नहीं रखोगे, it's just 1 minus this -1. then इसके लिए तुम ऐसा करते थे, राइट? अब तो उल्टा हो, फिर 3 - 2, so it's 1, and then इसके लिए 4 - 3, it's just 1, so -1 1 1. got it. Okay, final V3 वेक्टर. सीरियसली थिंक अगर से कोई रोटेशन मैट्रिक्स लगाते आती मुझे यहाँ पे डायरेक्टली तो बहुत कुछ सिंप्लीफाई हो गया होता, बट दिस इज जस्ट द वर्स्ट. क्या तुम इसको एज, अगर मुझे इसका सपोज डिटरमिनेंट पॉजिटिव मिल गया, राइट, तो इसका मतलब रहेगा कि ये तीनों एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, राइट?
तीन प्लेन्स जो कि एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, उनके बारे में तुम क्या बोल सकते हो कि उन जो प्लेन के पेयर वाइज इंटरसेक्शन वाली लाइंस है वो भी तीनों की तीनों एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, मतलब कि वो कॉन्करेंट है, एंड दैट ऑफ कोर्स मींस कि वो पैरेलल तो नहीं हो सकती, राइट? या इट शुड बी लाइक दैट. The planes intersect in a line with triangular prism. बट फर्स्ट ऑफ ऑल अपन डायरेक्टली बोल सकते कि ये जो है वो ऑफ कोर्स सेम नहीं है, वो ना पैरेलल है ना ऐसा कुछ है. देन इट ये जो D है वो तो पूरा गया, इट कैन नॉट फॉर्म अ ट्रायंगुलर प्रिज्म. द प्लेन्स इंटरसेक्ट इन अ लाइन, नो दे डोंट. पहले जो दो प्लेन्स थे वो इंटरसेक्ट इस लाइन पे कर रहे थे, और ये कोई और लाइन है, सो दे डोंट इंटरसेक्ट लाइक दैट. एटलीस्ट टू ऑफ द लाइंस L1 L2 L3 देखते हैं ना क्या, एटलीस्ट टू ऑफ द लाइंस. We'll see what L3 is. So for V3 it will be like what, 2 1 1 cross 1 minus 1 4, which is, let's look at this. 2 रहेगा तो फिर 4 क्या 5, okay 5, and then 8 minus 1 I think, no उसका negative, sorry, so 1 minus 8, negative 7, negative 2, negative 1, right, yeah, negative 3, there we go. इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हो, इसको negative 5 7 and 3, right, ये नहीं चाहिए अपने को. It just gives negative 5 7 and 3. So yeah, कोई भी इसमें से लाइन पैरेलल नहीं है. The three planes intersect in a line. At least two of the lines are non-parallel. Well, yeah, very much correct. This is just stupid. Plane form a triangle. So only A is the correct thing. So 12th का A. Question number 13. इतना सारा मैंने कैलकुलेशन किया किस बात के लिए, ये तो बहुत ही घटिया सा था. 13 एंड आई थिंक ये कॉन्करेंट हो सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि ये तीनों जो है इक्वेशंस ये डिटरमिनेंट इनका जीरो हो जाए, सॉरी डिटरमिनेंट इनका नॉन जीरो हो जाए, देन दैट वुड मेक दिस वर्क आउट बेसिकली, राइट. क्वेश्चन नंबर 13. सपोज, अरे कहाँ पे चला गया, सपोज 3 रियल नंबर्स are in GP, let Z be equal to this thing, then okay, suppose 3 real numbers A, B, C are in GP, let Z be this. Okay, so let's say कि A is B upon R and C is B times R, then this would just be 1 upon R plus iota upon R minus iota, like that. So 1 plus R iota upon R minus iota times R, like that. ठीक है, which is just 1 plus R iota into R plus iota upon R square minus 1. No, R square plus 1, so R into R square plus 1. क्या अपने को इस बारे में क्या करना है वैसे? Then I B upon C and what not. Ew, क्या है ये सब? A upon B. Just some imaginary numbers, number times something. Let's see ये क्या चीज है. This would just be R plus iota plus that's negative. No, R iota, and this would just be negative R. Yes, it cancels. Okay, cool. It's just R plus 1 times iota upon R into R square plus 1. Not nice at all. नहीं. Okay, क्या इस बारे में क्या, तो ये क्या क्या हो सकता है? Is this कहाँ पे चला गया सब कुछ? Right? Why does this even make sense? क्योंकि this shouldn't make sense at all. Oh wait, sorry. R पहले तो अपन ने R plus iota लिया और फिर तो R iota times ये सब करना था. This should have been R squared iota because yeah. So it's going to be R squared plus 1. तो फिर ये गया. It's just 1 upon R times iota. And 1 upon R, guess what? It's just B upon A.
No, sorry, it's a upon b or b upon c. So a upon b, yeah. B upon c, yeah. Cool. So a and b work. और क्या a upon c? नहीं. Very good. No. Okay, let PQ be a chord of the parabola. This thing, a circle drawn with PQ as. So, क्या मुझे इसका कुछ एग्जाम्पल लेना चाहिए? नहीं, नहीं, काफी, इतना काफी. Yes, I think that's how it should be. Next, PQ be a chord of this parabola. Circle drawn with PQ as diameter passes through the vertex V of the parabola. If area of this triangle is 20, then the coordinates of P are. PQ is the chord of a parabola. Okay, circle drawn with PQ as diameter passes through the vertex V of the parabola. अपन ने कहीं तो भी देखा, या मुझे लग रहा है मैंने कहीं भी देखा सही. So एक circle जो कि right. So for a circle, for 4 concyclic points of parabola, you know कि T1 plus T2 plus T3 plus T4 is 0. अब अगर वर्टेक्स जो है वो उनमें से एक पॉइंट्स है, तो जो बचे हुए हैं फॉर दैट T1 plus T2 plus T3 प्रोड्यूस, मतलब कि वो कौन नॉर्मल पॉइंट्स हैं. So we are done basically. Isn't that right? Wait, for 4 concyclic points था. We are not talking about 4 concyclic points. We are just talking about 3 of them. बट एक सर्कल एक पैराबोला को 4 जगहों पे इंटरसेक्ट कर सकता है, राइट? तो इट शुड बी लाइक दैट. या तो 4 या फिर 2. यू नो, इट्स जस्ट द वे इट इज. एक पैराबोला को या तो 4 जगहों पे इंटरसेक्ट करेगा या फिर 2 जगहों पे इंटरसेक्ट करेगा. वो कभी भी 3 जगहों पे इंटरसेक्ट नहीं कर सकता. अपन ने फिर उसकी डायरेक्शन वगैरह किए हुए. सो वर्टेक्स v ऑफ द पैराबोला, उसके थ्रू ये सर्कल पास हो रहा है. दिस मींस कि जो बची हुई 3 है फॉर दोस 3 प्लेसेस T1 plus T2 plus T3 इक्वल टू 0, राइट? और P और Q जो है, it's the diameter of this circle. What? Why? तो अच्छा, जो P और Q है इसका मतलब है कि वो वर्टेक्स पे 90 डिग्री सबटेंड करेंगे. ओके, तो फॉर दैट टू हैपन T1 T2 इज 4, राइट? उनका मल्टीप्लिकेशंस. नो सॉरी, -4. द 4 कैसे सकता है, वो तो अजीब रहेगा. सो लाइक दिस. Yeah, think about it. It should be -4. So क्या करना है अपने को? राइट. अच्छा, अगर वो इसे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर ही रहा है तो फिर तो अपने आप हो जाएगा, राइट? इतना उस पर टेंशन लेने की जरूरत नहीं, वो अपने आप हो जाएगा. इफ area of triangle PVQ is 20, then the coordinates of P are. ठीक है. So it's 80 squared comma 280 से वो P है, then V will be, so उसके लिए जो T वैल्यू रहेगी that will just be -4 upon P. So yeah, which, come on, seriously, 16a upon T square है. -80 अपॉन T बहुत ही घटिया सा लग रहा है. इसके बारे में आपको क्या करना है, राइट? तो बोल रहे हैं कि हाँ, तो जो लेंथ रहेगी फ्रॉम दी वर्टेक्स, अपने को सिर्फ उनको मल्टीप्लाई करना है. This is just the worst. Coordinates of P are, no, this is very bad. तो जो लेंथ रहती है फॉर एनी T वैल्यू, ये लेंथ क्या हो जाती है? विल जस्ट बी स्क्वायर रूट ऑफ, मतलब a तो बाहर आ जाएगा, 80 इनफैक्ट बाहर आ जाएगा. So since T square plus 4, yeah. So what you are saying is the A mod T. So A mod of T1 T2 square root of T1 squared plus 4 square root of T2 squared plus 4. That's what it is. So this is just going to be 4. So 4A और ये सारी चीज that's equal to 20.
यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, यहाँ पे a की वैल्यू 1, सो इट्स जस्ट 4 या तो ये जो पूरी चीज रहेगी दैट शुड जस्ट बी 5 टू 5 बेसिकली। तो फिर ठीक है ना, t1 t2 का स्क्वायर है 16 प्लस 16 plus t1 square plus t2 square. That thing is 5 square 25. What? No, no, that can't be. How does it even make sense? Maybe 4 times 4 is 16, right? Uh, Square of that, so 25, of course. And that is work. But yeah, t2, t1, t2 to 4 से तो ये समझ नहीं आ रहा कैसे हुआ. How can that be? These multiply to 4 and ये 5 कैसे सकता आखिर? कुछ नहीं गलत हो गया. That's just 4, of course. How can this be 20? This doesn't make sense, right? Oh, half of this, right? Half of all of that. Oh, okay. So that means कि actually ये चीज 10 के इक्वल है. Then यहाँ पे 100 चली था. और ये of course t1 square t2 square नहीं है. It's got to be plus 8 t1 square plus t2 square. So that just means क्या कि 4 into t1 square plus t2 square that is equal to 50 minus 16, I think, because अपन डायरेक्टली 4 से कर सकते थे तो फिर यहाँ पे 2 आता था. So 2 into t1 square plus t2 square, 25 minus 8, which is 17, I think. So there we go, 17 upon 2. And of course t2 is just 4 upon t1, so it's like क्या ये t1 squared plus 16 upon t squared, okay, equal to 17 upon 2, something like that. बहुत गंदा है. So 2t power 4 is 32t, just 32, okay, equal to 17t square. So ये सब तो डिलीट करो अभी. क्या था अपना t power 4, 2t power 4 minus 17t square plus 32 equal to 0. So 32 times 2, 64, 17 चाहिए अपने को. 8 and 8, no. 4 and 16, no way. Odd or वो, अरे यार 1 and 16, no, doesn't work. ये कुछ से कुछ हो रहा है. क्या अपन ने आपस कुछ भी गलती कर दी इसमें? So this is 17, this is 17, yeah, right? 25 minus 8, that has to be 17, yes. क्या यार, I should have been 2 over there, so 2 times of t square. Yes, so 16 upon t square, और फिर इसका 2t square plus 32 होगा. Yeah. नहीं, इसके रूट्स ही नहीं आते, इसके रूट्स ही नहीं आ रहे. Negative 17, how does that even make sense? Because I don't know यार, ये तो सही नहीं है. इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या है? डिस्क्रिमिनेंट इज जस्ट नेगेटिव b so 17 प्लस. लुक, इसके इंटीजर कोऑर्डिनेट्स किसी भी तरह से मुझे नहीं दिख रहे आते हुए. Well, that should be 10, sure. क्या हो रहा है ये? यहाँ पे 4 चाहिए था यार, यहाँ पे 8 कैसे आया मुझे नहीं पता. सब कुछ डिलीट करो, वापस ट्राई करते. क्या था 80 स्क्वायर और वो सब स्क्वायर ऑफ ए तो बाहर जाता, 80 बाहर जाता है इनफैक्ट. 80 t स्क्वायर प्लस 4, राइट? तो 2 अगर रहेगा इस टाइप से देन दैट विल जस्ट बी हाफ. ए क्या निकाल रहा हूँ मैं, एरिया, तो फिर a स्क्वायर t1 t2 स्क्वायर रूट ऑफ t1 स्क्वायर प्लस 4 इंटू t2 स्क्वायर प्लस 4.
सो T1 T2 तो 4 होता है, सो 4 टाइम्स, और A1 है तो A गया, दिस इज 2 स्क्वायर रूट ऑफ T1 T2 स्क्वायर 16 प्लस 16 प्लस 4 इंटू T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर, दैट्स इक्वल टू व्हाट, 100, नो नॉट 100, इट शुड बी 20, सॉरी एरिया 20 था ना, सो ये 10 रहेगा और फिर वो 100 में चल जाएगा, सो दिस इज दैट 16 का डबल 32, 32 प्लस 4 मतलब वो 100 में जाएगा, सो 4 इंटू T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर, that's equal to 100. So 8 plus T1 square plus T2 square, that's equal to 25. तो यहाँ पे 70 हो जाएगा. So T1 square plus T2 square is 70. So like what? X plus 16 upon X equal to 17. जहाँ पे X क्या है? T1, sorry, T1 squared. Yes. So X squared minus 17, X plus 16 equal to 0. In other words, X is 1 or 16. 2. So X equal to 1, that means T1 squared is 1, T2 squared is 1. This just means T1 squared is 16, T2 squared is 1. Oh, sorry, this should be 16. Yeah. So T1 T2 क्या हो सकता है? T1 T2 की पेयर्स क्या क्या हो सकती है? ये हो सकते हैं 1 and -4, -1 and 4, 4 and -1, -4 and 1. Okay, cool. So हर एक केस में जो 4 स्क्वायर है 16, सो वो 80 स्क्वायर वैल्यू तो हमेशा 16 रहेगी, और 280 उसका मैग्नीट्यूड जो रहेगा दैट विल जस्ट बी 8, तो 16 8 मैग्नीट्यूड रहेंगे, बट साइंस जैसे भी हो सकता है, तो हाँ एक्सेप्ट कि या ये भी इफेक्ट चल सकता है, ऐसा नहीं है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ टी कैन बी दिस थिंग, श्योर, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, और ये भी, सॉरी ये नहीं हो सकता, ये कैसे होगा, क्योंकि हाउ कैन एक्स बी नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पे वाई स्क्वायर डजंट मेक सेंस, और ये चीज भी नहीं हो सकती, तो फिर जस्ट ए एंड बी आर द वेरिएबल सॉल्यूशन 14 ए एंड बी. क्वेश्चन नंबर 15. Question number 15 is, let A be this thing, C be this thing. If D is a unit vector such that A dot D equal to 0 equal to this thing, the D, okay, A दिया है, B दिया है, C दिया है, D is a unit vector such that A dot D is equal to 0. Oh, and B, C, D, इनका जो डिटर्मिनेंट है वो भी 0 होना चाहिए. Okay, so इनका डिटर्मिनेंट 0 हो जाना चाहिए. So like D dot B cross C जो रहेगा that should also be 0, right? तो सिर्फ B cross C निकालो और या उसका डॉट प्रोडक्ट विद D that should be 0, something like that. तो मतलब कि B क्रॉस C से परपेंडिकुलर है D और A से भी परपेंडिकुलर है D. ओके, दिस इज वियर्ड. सो इसका मतलब है कि वो A क्रॉस B क्रॉस C इसमें या ये जो है ये एक अच्छी चॉइस है D के लिए. ऑफ कोर्स दिस टाइम्स K, क्योंकि वो स्केल कर तो भी सेम चीज है. सो या बेसिकली अपन ये चीज निकाल सकते हैं ना, ये क्या है, राइट? तो ये गैस वर्क नहीं था सिर्फ, ये एक्चुअल में ऐसा ही होगा. सो A डॉट C, A को अच्छी तरह से लिखा है, तो A is 1 -1 and just 1 -1, okay, and 0, and B is J minus K, so 1 1 minus 1, and C, sorry, 0 because I तो है नहीं इसमें, and C is K minus I, so -1 and 1 and 0. Yes. So A dot C will just be -1 times B vector, okay, minus A dot B will be once again -1, so plus in fact C vector. So C vector minus B vector, which will be -1 and 2. So basically 1 1 -2. ये जो चीज रहेगी दिस इज कोलिनियर विद दिस वेक्टर, और फिर इसका कोई भी मल्टीपल जो रहेगा दैट विल वर्क एक्चुअली. सो 1 1 नेगेटिव, और क्या चाहिए अपने को, यूनिट वेक्टर. नाइस. देन
श्योर मैग्नीट्यूड क्या है इसका 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 plus 1 plus 4 so 6 so yeah this actually works a works but इसका नेगेटिव भी चल सकता है ना so negative 1 upon square root 6 on yeah so a and c are going to work so that's it 15 it's enough I'll see you in the next video bye